आज उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में देखिएगा तो हिंदू मंदिरों के विरुद्ध में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और अगर इस साजिश का पर्दाफाश मैं कैसे करता हूं, 2 मिनट देखिएगा। आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, उन सब के विरोध में एक साजिश बहुत गहराई से चल रही, जिसमें पूरा विपक्ष सम्मिलित है और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उसमें समर्थक हैं। आज इसकी मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आप जाइए वैष्णो माता मंदिर। वैष्णो माता मंदिर किसका? हिंदुओं का। अब आप सोचिए कि हिंदुओं का मंदिर के आसपास में जितने भी बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें, वो सब मुसलमानों का क्यों? किसने बसाया? कई तो ऐसे जगहों पे बसे जो मंदिर का जमीन है। आप चले जाइए अयोध्या। अयोध्या के जो मुख्य मंदिर है उसमें ज्यादातर बाजार कौन? फूल वाला, जिस बागी से सबसे ज्यादा फूल जाता है मुसलमान का, सबसे ज्यादा मिठाइयां दुकानों मुसलमान का, जबकि इनको राम नाम से आपत्ति है। अब चले जाइए बांके बिहारी। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे तो उससे पहले जाकर के निकालिए, उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी, मथुरा जन्मभूमि के आसपास सारे मुसलमान बसे थे। अब चले जाइए वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक सड़क चौड़ाईकरण परियोजना लाई गई, जिसमें एक दाल मंडी नाम का बाजार तोड़ा जा रहा है। उस बाजार में सर्वे हो रही है, 200 घर है, लगभग 200 घर थे, 190-91 घर थी। एक घर पर 1 करोड़ की मुआवजा पारित हुई। आपको सोच करके आश्चर्यचकित होगी कि उस पूरे जमीन में कुछ मात्र 10-15 घर ऐसे हुए जो लीगल जमीन पर हुए। मात्र 4 नोटिस आई नगर पालिका के पास कि जिसमें मुआवजा के लिए जमीन का कागज लेकर के खड़े हुए। बाकी सारी जमीनें या तो मंदिर के निकली या तो सरकार की निकली। यहां तक कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे भारत को छोड़ करके, वो शत्रु संपत्ति घोषित होती। ऐसी वाराणसी में 4-5 जमीनें निकली जिस पर मुसलमानों का कब्जा। सोचिए कि इन लोगों ने कब्जा कैसे करवाया। वहां तक छोड़िए, वाराणसी में दाल मंडी बाजार में जो मेन बाजार है, वहां जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? दाल मंडी बाजार की 80% भूमि वाराणसी में एक गौरी गणेश का प्राचीन मंदिर होता था, जो कि नगर पालिका का रिपोर्ट के अनुसार से ये उसका जमीन था। सोचिए कितनी बड़ी हिंदुओं की साजिश है। ये उन मंदिरों के आसपास बसते हैं जो मंदिरों को औरंगजेब ने या पहले के जमाने में टूट गया, हिंदू से भूल चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे 1-1 इंच बढ़ते हैं। हर साल 10 फीट 15 फीट हर मुसलमान बढ़ता है और एक समय सारे मंदिर को गायब करके चिकना कर देता है। उत्तर प्रदेश के संभल में 16 कुएं ऐसे प्राप्त हुए जिसे मुसलमानों ने पूरी तरीका से ढक दिया था। 2-3 गुफाएं ऐसे प्राप्त हुए जिसे मुसलमानों ने ढक दिया था। वाराणसी में 4-5 ऐसे मंदिर मिले हैं, जमीन मंदिर जहां पे थी नगर पालिका स्ट्रक्चर के अनुसार 1960-70 तक, जिसे अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहां मंदिर ढूंढने से नहीं मिल रहा है। आप सोच करके देखिए। मुर्शिदाबाद, जहां के आज भी कई मंदिर को तोड़ दिया गया, बाद में सर्वे में पता चली। कैसे, कहां चली गई ये सारी? आखिर हिंदुओं को सोचना चाहिए, काशी विश्वनाथ में जब बनाया गया तो काशी, हमारे जितने भी शिव के बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब में आप एक खासियत देखिएगा, गौरी गणेश का, शंकर जी का, गणेश जी का प्रतिमा मूर्ति अलग से एक मंदिर अवश्य बनेगा। हमारे हर बड़े तीर्थ में, चाहे वो राम मंदिर हो, अभी भी राम मंदिर बना तो गणेश मंदिर अलग से बनाया गया है, सामने में गणेश प्रतिमा लगी होगी, आप जाइए तो देखिएगा। चाहे वो बांके बिहारी बन रहा है, वहां भी गणेश जी की लगेगी। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी जगहें थे, सब में राजाएं बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे गणेश जी के। आज भी सारे गणेश मंदिर देखिएगा सब नाश कर दिया है। बिहार में तो इससे भी बड़ी दुर्गति है, हजारों मंदिर पर कब्जा है। कहां गई ये सब? और हम सोचते हैं कि ये मुसलमान हमारे दुकानों के आसपास दुकान लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। आखिर हमारे मंदिरों से ना क्या लेना देना? रामनवमी में जब हमारी डीजे बजती है तो ये कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो जाती, हम इसे नहीं सुन सकते, राम नाम सुनने से हमारी ईमान हिल जाती है। वही राम नाम की डीजे और बाजा दिन भर मंदिर में बजता है तो इनकी ईमान क्यों नहीं घसकता है? जमीन, जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं जो कि या तो हिंदू भूल गया है, या तो फिर इतिहास ने हटा दिया, या तो मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अंग्रेजों ने तोड़ दिया, उन सब के आगे पीछे देखिएगा 98% जो लोग बसे होंगे वो मुसलमान। किस साजिश के तहत बसे हैं? आज नगर पालिका अगर दाल मंडी बाजार में नहीं घुसती तो क्या आपको पता चलता कि बड़े बड़े मंदिरों का जमीन ये लोग कब्जा करके बैठे हैं? अगर संभल में
ये लोग पथराव ना करते तो क्या आपको पता चलता कि पूरा संभल को कैसे खा गए ये लोग दीमक की भांति। सोचिए, बरेली में अगर ये लोग हिंसा ना करते तो आपको पता चलता बरेली के सैकड़ों मंदिर को ये दबा करके बैठ गए। यानी हिंदू जिन्हें भूल रहा है उन्हें ये पकड़ रहे हैं, और हिंदू सोच रहा है कि ये बहुत अच्छी है हमारे साथ। नहीं, अगर कोई आपसे दुकानदार किराए में दुकान लेता है तो सबसे पहले आधार कार्ड देखिए वो है कौन। और एक बड़ी जानकारी मैं हिंदुओं को दे देता हूं, भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत अगर किसी विदेशी घुसपैठिया को अगर आप किराए पर घर में रखते हैं या रेंट में दुकान चलाने को देते हैं या आप जमीन बेचते हैं या किसी भी प्रकार से उन्हें कुछ भी देते हैं और बाद में अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया तो आप भी जेल के चक्कर लगाएंगे। और अगर कहीं भी उसने थाने में ये गच दिया, क्योंकि इन लोगों की एक आदत होती है मुसलमानों की, फंसेंगे तो 10 हिंदू फंसा कर फंसेंगे, और अगर इसने झूठ में भी बोल दिया कि मैं जिसके दुकान में रेंट पर चलाता था उसे पता था कि मैं बांग्लादेशी या घुसपैठिया हूं या रोहिंग्या हूं, तो वो भी जीवन भर के लिए जेल जाएगा, उस पर भी धाराएं लगेगी। इसीलिए मैं भारत के तमाम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, खास करके बड़े बड़े बाजारों में, कि आप जो ये दुकान रेंट पर देते हैं थोड़ा देख करके दीजिएगा और पता करके दीजिएगा। और बेहतर है कि आप इन्हें मत दीजिए, आप तिलक चंदन देख करके दीजिए कि अगर कोई हिंदू है तो ठीक भैया, वरना राम राम जाइए। ये बहुत बड़ी हिंदुओं के प्रति जो साजिश चली जा रही है हमारे मंदिरों को छुपाने का, हमारे मंदिरों को तोड़ करके या फिर हमारे मंदिरों पर इनडायरेक्टली कब्जा का, इसे अगर बचाना है तो सबसे पहले हम एक ही चीज कहेंगे हिंदुओं को कि आप अपने प्राचीन मंदिर अगर आपके आसपास कहीं है, आप जहां भी मेरी वीडियो जा रही, भारत के तमाम हिंदुओं तक मैं चाहता हूं ये वीडियो जाए, अगर आपके आसपास कोई प्राचीन मंदिर है या आपने कभी कहानियों में अपने बाप दादा से सुना था तो उस मंदिर को जाकर पता करें। और अगर नहीं मिलता है तो कृपया करके आप बजरंग दल को सूचित करें या अपने सरकार को सूचित करें या वहां पर जाकर के अब थाने में भी अब बात करें, लेकिन उसे उठाने के लिए आप सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें, क्योंकि ऐसे प्राचीन मंदिरों को अब ढूंढना बहुत आवश्यकता है। वरना ये लोग जिस प्रकार से मंदिरों को खा गए हैं, याद रखिएगा दीमक अगर एक बार पूरी तरीका से पेड़ को खा जाए तो पेड़ दोबारा नहीं बच सकता है, भले दीमक को मार लीजिए पर पेड़ समाप्त हो जाएगी, हमारी मूलतः संस्कृति समाप्त हो जाएगी। संस्कृति को बचाना है तो बस मेरी आपसे इतनी विनती है कि आप इस वीडियो को जगह जगह तक शेयर करें और थोड़ी सावधानी से। जय श्रीमन नारायण। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए कथा में बैठा हूं तो कथा के अनुसार से ही बोलना चाहिए। तो जब तक हमारी धर्म नहीं बचेगी, आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे बांके बिहारी क्यों दर्शन करने जाए, जब ठाकुर जी अगर के नाम का बड़ा मंदिर आपके ही राज्य में है? मुझे बताइए, अगर आपके राज्य में आज से 500 साल पहले आपके किसी राजा ने बहुत प्राचीन मंदिर बनाया था शंकर जी का, तो आप क्यों जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने? आप भी तो चाहिएगा ना कि बाहरी लोग हमारे यहाँ भी दर्शन करने आए, चाहिएगा ना। जब आप यूपी दर्शन करने जा रहे हैं तो यूपी वाले बिहार दर्शन कर जाए, क्यों? तभी तो देश की सारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए मंदिरों को ढूंढें और उन्हें बचाएं, अपनी संस्कृति बचाएं, वरना एक दिन हमारे बच्चे भी हम पर कहेंगे कि कैसे हमारे बाप दादा थे कि मंदिर विलुप्त हो रहा था और वो चैन से सो रहे थे केवल नाम जप के भरोसे। इसलिए अपने मंदिरों को बचाएं और राधे राधे आप सभी को।